और अब आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि आज लखनऊ पहुंचेंगे। यूपी में हो रहे महाकुंभ निवेश में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस महाकुंभ निवेश में शामिल होंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में करेंगे 10 लाख करोड़ की 14,000 निवेश परियोजनाएं हैं। तीन दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, साथ ही साथ जिस तरीके की तैयारियां हैं उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये सी एक बात साफ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार निरंतर प्रयास कर रही है विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत को लेकर के, उसी की तर्ज पर आज जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो है ब्रेकिंग सेरेमनी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हो रहा है। यानी कि ये 3 दिवसीय जो आयोजन है, इस आयोजन की अगर हम बात करते हैं, लगभग 10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश होना है। इसके साथ साथ में लगभग 34 से अधिक परियोजनाएं हैं, वो उन परियोजनाओं का लोकार्पण होना है। इसके साथ ही साथ में बहुत से जो रोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार देने का जो अवसर होगा वो साफ तौर पर दिखाई देगा। ये सी साफ है कि जिस तरीके से ये तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं और लगभग जो है यहाँ पे लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 14,000 निवेशकों की परियोजनाओं का लगभग 34 लाख से अधिक बेरोजगारों को जो रोजगार मिलने का जो अपना सपना है, वादा है, उसको पूरा करने का जो संकल्प है, उसको कैसे पूरा किया जाएगा, उसको लेकर के लगातार जो है जमीनी हकीकत को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बार का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का जो आयोजन है वो शुभारंभ कर दिया है। यानी कि इस बार का ये चौथा आयोजन होगा। साथ ही साथ में जो तस्वीरें हैं पूरी तरीके से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को यहाँ पर जो है सजाया गया है। साथ ही साथ में जो उद्योगपति हैं वो यहाँ पे निवेश के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ अग्रसर हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी जो कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगी। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलेगी, एक बड़ी रोजगार मिलेगा लोगों को यहाँ पर, उसको लेकर के जो चर्चाएं पहले से थी अब वो धरातल पर उतरने को तैयार है। यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम। इसके साथ साथ जगह जगह पे प्रदर्शनी लगाई गई है यहां पर, और इसकी प्रदर्शनी के माध्यम से वो दर्शाया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो ओडीओपी जो योजना है उसको धरातल पर योगी सरकार ने कैसे उतारा है। तो तमाम ये जानकारी है वो उन उद्योगपतियों को दी जाएंगी जो उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए लगातार जो है निरंतर अग्रसर है। अगर हम सीटिंग प्लान की अगर हम बात करते हैं तो लगातार सीटिंग प्लान को की तर्ज पर रखा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तर्ज की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री की जो सीटिंग प्लान है उसमें विनीत मित्तल जो कि एडवा ग्रुप से हैं उनको आगे बैठा जाएगा। इसके साथ नीरज अंबानी जो कि रिलायंस ग्रुप के हैं वो आगे वाली रो में जो है बैठते नजर आएंगे। बोनी कपूर उनकी आगे वाली रो में रहेगा। अशोक पी हिंदुजा जो ग्रुप के मालिक हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ निरंजन हिरदानी जो INDA ग्रुप के हैं। अजय पीरमाला ये पीरमाला ग्रुप के हैं। जसवंत सैनी यूपी के औद्योगिक विकास राज्य मंत्री हैं, वो मौजूद रहेंगे। धर्म सिंह रहेंगे। इसके साथ केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी CM है वो मौजूद रहेंगे। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार जो है उद्योगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो सामने होती हुई नजर आएंगी। यानी कि एक बार वो तस्वीरें भी बड़ी अलौकिक होंगी, क्योंकि जो तस्वीरें में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र भी करते आ रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करना है। उस सपने को साकार के लिए लगातार जो है ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। आज ये चौथी ब्रेकिंग सेरेमनी होगी जब से योगी भाजपा की सरकार आई है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में रोजगार को पूरी तरीके से बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार निरंतर अग्रसर है। जी
बिल्कुल संदीप, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है उसे दर्शाने की कोशिश की जा रही है। यूपी में निवेश एक बड़ा लक्ष्य है और यूपी भारत की अर्थव्यवस्था को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में लाने के लिए एक बड़ा योगदान, अहम लोकसभा चुनाव में तो यूपी एक अहम भूमिका निभाता ही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आर्थिकी में भी और जीडीपी में भी एक बड़ी भूमिका निभाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से आपने बताया कि सीटिंग अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं, तमाम उद्योगपति यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार यूपी इसको लेकर काम कर रहा है, अग्रसर है, युवाओं को भी अब कहीं ना कहीं रोजगार मिलना शुरू हो गया है। यसी देखिए, एक बात साफ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो निश्चित तौर पे उनका एक सपना था कि जो बेरोजगारी है, दर है, उसको कम किया जाए। उसको कम करने को लेकर के लगातार निरंतर प्रयास किए जा रहे थे कि आखिर इस बेरोजगारी दर को कैसे खत्म किया जाएगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो उद्देश्य था उत्तर प्रदेश की सरकार का कि भारत उत्तर प्रदेश में निवेश कैसे हो, यानी कि उत्तर प्रदेश में कैसे उद्योगपति आ करके यहाँ पर उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाएं, जिससे कि यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो लोकल पर्सन हैं, उनको रोजगार मिल सके। उसको लेकर के निरंतर ये प्रयास किया गया था कि आखिर इसमें यहाँ पर अगर सेरेमनी का आयोजन होता है तो निश्चित तौर पे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरफ अग्रसर होंगी, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं वो निवेश करेंगी। जब निवेश करेंगी तो यहाँ का व्यापार बढ़ेगा और इससे में जो यहाँ के लोकल पर्सन हैं उनको रोजगार मिलने की जो संभावना थी वो पूरी होती नजर आएगी। इसके साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं कि कैसे विकसित भारत को आगे बढ़ाया जाएगा, वो प्रधानमंत्री का सपना था, उसको पूरा करना है कि उत्तर प्रदेश को कैसे आगे ले जाया जाएगा। साथ ही साथ में महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, उस महंगाई मुद्दे को लेकर के भी निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं। चाहे हम बेरोजगारी के मुद्दे को ले ले जो लगातार विपक्ष उठाता चला रहा है, लेकिन साफ है कि इस ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो निवेश करती नजर आएंगी। हम अगर अभी कुछ देर पहले सिटिंग प्लान की अगर बात कर रहे थे तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हमें नाम जो है वो देखने को मिले हैं उनके सीटिंग प्लान में। तो निश्चित तौर पे जब ऐसे बड़े उद्योगपति जब उत्तर प्रदेश की तरफ आएंगे तो आने वाले समय में एक बेहतर रोजगार जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर दूर दराज से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आकर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना उद्योग को बढ़ा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार एक सब्सिडी के माध्यम से एक बेहतर रोजगार देने का प्रबंध कर रही है, क्योंकि जो यहाँ के युवा हैं उनको एक रोजगार मिल सकता है। ऐसे में इस कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो अब से कुछ ही देर के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे स्टेडियम में, माफ करिएगा, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, तो निश्चित तौर पे आज ये आगाज होगा। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम को रूपरेखा पूरी तरीके से तय कर ली गई है कि आखिर किस किस दिन क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, तो उसको लेकर के पूरी तरीके से लगभग तैयारियां जो है उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर कर रही है। इससे पहले कल की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पहुंचे थे यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए, उन्होंने खुद जाना था। इसके साथ साथ औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी जो कि निरंतर लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं और वो लगातार यहाँ पे बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लगातार प्रयास किया है कि उद्योग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ओडीओपी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, छोटे जो व्यापारी हैं उनको कैसे आगे ले जाया जाए, तो तमाम तरह की चीजें जो हैं वो आज यहाँ देखने को मिल रही हैं। जैसी कार्यक्रम की शुरुआत कब शुरू होगा ये कार्यक्रम और प्रधानमंत्री के आने का समय क्या है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कब तक पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे 14,000 जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, वो लोकार्पण करते नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर हम ग्रीन कॉरिडोर की अगर बात करते हैं तो लखनऊ को एक तरफ से एक छोर से दूसरे छोर में जोड़ने के लिए जो एक ट्रैफिक का लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है, भारी ट्रैफिक झेलना पड़ता है, जिससे उनकी जो यातायात की व्यवस्था होती है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों वाली होती है। तो ऐसे में ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे, यानी कि इसके साथ ही साथ में जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से धरातल पर इन योजनाओं को उतारना है, यानी कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, उसकी तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ में हम कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कैसे ई रिक्शे से बैठालकर लोगों को, उद्योगियों को जो है यहाँ से लेकर के निकला जा रहा है, यानी कि साफ है कि जब जो उद्योगपति यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आ रहे हैं, ये औद्योगिक विकास परियोजना का जो शुभारंभ हो रहा है, इस परियोजना को लेकर के तरह तरह की तैयारियां जो हैं वो पहले से चल रही थी।
उसी तर्ज की अगर हम बात करते हैं तो लगातार जो है इसको इन व्यापारियों को, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको लाने ले जाने की पूरी व्यवस्था की गई है कि उन्हें ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं तो जो बड़े उद्योगपति हैं वो यहाँ पर आने के लिए अग्रसर हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ावा देने को लेकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि कैसे उद्योगों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे आगे आगे निकला जाए, तो ऐसे में जो उद्योगपति हैं वो निरंतर आते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं उन योजनाओं की बात करते हैं, उन परियोजनाओं की बात करते हैं, जिन परियोजनाओं को लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बताते चले आ रहे हैं कि कैसे विकसित भारत बनेगा और कैसे विकसित उत्तर प्रदेश होगा, उसको निवेश को लेकर के किस तरीके से योजना होगी, उन तमाम चीज़ों को लेकर के उन एरियो को पूरी तरीके से बनाया गया है। साथ ही साथ में तमाम तरह के जो कार्ड हैं वो उनको बनाया गया है, जो सीटिंग प्लान होगा वो अलग अलग बनाया गया है, गोल्ड अलग बनाया गया है, सिल्वर अलग बनाया गया है, रेड अलग बनाया गया है और ब्लू अलग बनाया गया है। 4 तरीके से कार्डों का आयोजन किया गया है, जो जहां पर जैसी बैठने का सीटिंग प्लान होगा वो वहां पे बैठता नजर आएगा। अगर हम बात करते हैं तो बड़े उद्योगपतियों की अगर बात करते हैं, जैसे कि हम अंबानी ग्रुप की बात कर लेते हैं, तो अंबानी ग्रुप के जो सदस्य आएंगे उनको आगे की चेयर पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ में अगर हम सिल्वर ग्रुप की बात करते हैं तो वो सिल्वर में बैठेंगे। तो इस तरीके से सीटिंग प्लान भी यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही साथ में उद्योग को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो है विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे उत्तर प्रदेश में निवेशक जो है ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और निवेशक यहाँ पहुँच करके उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे तो जो बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उन्हें एक बेहतर रोजगार मिलने की संभावना को भी दर्शाएंगे। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुँचेंगे तो एक भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ तमाम ऐसी योजना होंगी जिन योजनाओं का वो परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। जी ऐसी बिल्कुल संदीप, अगर हम बात करें तो मैं देख पा रही हूँ कि चूंकि देश के बड़े बड़े उद्योगपति आज यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर है कि सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए गए होंगे। उसको लेकर भी मैं चाहूंगी कि दर्शकों से जानकारी साझा करें। बिल्कुल, देखिए हर गेट पर, हर एंट्रेंस पर यसी जो है पुलिस की पूरी भरपूर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर चाहे कोई भी गेट हो और कोई भी जानकारी अगर लेनी है आपको, तो पहले से उसका पूरा रूट मैप जो है वो बना दिया गया है, तैयार किया गया है। इसके साथ ही साथ में पुलिस की व्यवस्था जो है वो हर जगह पे चेकिंग अभियान के साथ साथ में हर एक चीज़ को चेकिंग की जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से एंट्री कर रहा है या यहाँ से कोई निकल रहा है तो कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, और इसके साथ ही साथ में किस तरीके से उद्योग को आगे बढ़ाया जाएगा। और आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार, क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से आया हूँ, अनुपम घोष हूँ। तो कोई उत्तर प्रदेश में कुछ नया व्यापार? हम इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं मेडिकल पार्क में, मेडिकल डिवाइस पार्क में, उसी के लिए हम आए हैं यहाँ पे। क्या कंपनी है आपकी? आनंदिता हेल्थ केयर लिमिटेड के नाम से है ये कंपनी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सुनहरा अवसर देखने को मिल रहा है, रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। काफ़ी हमारे सहयोगी भी आए हैं। लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो। वी आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स, काफ़ी लोग हैं हम लोग जो कलेक्टिवली 2-4 यूनिट्स लगा रहे हैं मिलके। योगी सरकार का बेहतर कार्य है। हाँ, बहुत बेहतर है। एवरीबडी इज़ वेरी प्लीज इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली, तो इसलिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो ये जैसे इन्वेस्टर मैंने बात की कि ये उत्तर प्रदेश में उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कंपनियों को डेवलप कर रहे हैं, कैसे विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे कंपनियां जब डेवलप होंगी तो निश्चित तौर पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार हैं उनको कहीं ना कहीं एक बेहतर रोजगार मिलने की संभावना है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में कैसे कैसे यहाँ पर इन्वेस्टर पहुँच रहे हैं और अपने अपने उद्योग को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं कि ऐसे जब इवेंट्स होते हैं, इस तरीके से ब्रेकिंग सेरेमनियाँ होती हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, तो उससे उद्योग बढ़ता है, साथ ही साथ उन्हें जो है काम करने का बेहतर मौका मिलता है, जिससे कि आने वाले समय में रोजगार को आगे बढ़ा सके। माफ करिएगा, मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहा था और देखिए साफ तौर पे यहाँ पर पुलिसों का जो पहरा है वो हर एक उस पे बना हुआ है, और पहरा इस वजह से बना हुआ है कि किसी प्रकार से बिना पास के, बिना कार्ड के कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एंट्री ना कर सके। उसको लेकर के ये हर जगह पे जो है ऐसे पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। लगभग 40,000 से अधिक जो है पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
का यहाँ पर आगमन होना है तो निश्चित तौर पे, और इसके साथ ही साथ अगर बात करते हैं आसपास की जो बिल्डिंगें हैं बनी हुई हैं, जो बिल्डिंग बनी हुई है उन बिल्डिंगों पे पहले से जवानों को तैनात कर दिया गया है। आसपास के जो बड़े ऑफिस हैं उनको बंद करा दिया गया है कि जिससे कि कोई भी जो ऊंची बिल्डिंग हो या इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से जो ऊंची बिल्डिंग है वहां से कोई ताका झाकी ना कर सके, उसको लेकर के भी निर्देशित किया गया है। इसके साथ हम अगर बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की, तो हर गेट पे पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मशीन लगाई गई है कि जो भी लोग यहाँ पे निकलेंगे तो उस मशीन के माध्यम से उसकी पूरी चेकिंग होगी, तब कहीं जाकर के उनको प्रवेश मिल पाएगा। जी ऐसी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है, जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में अब कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनके लिए एक कह सकते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट है ये। आगे चलकर उनको इससे प्रोत्साहन मिलेगा, आगे चल के वो बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और तमाम चीज़ें। ओडीओपी उत्तराखंड का एक माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा सोच है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और मुझे लगता है कि ओडीओपी ने काफ़ी उत्तर प्रदेश में इस पर काफ़ी वर्क कर लिया है। महिलाएं जो है वो ओडीओपी के तहत बहुत ज़्यादा मुझे लगता है सक्षम हो गई हैं, अब अपने घरों से निकल रही हैं। महिलाओं का इन्वेस्टमेंट अब ज़्यादा होने लगा है, बिजनेस को लेकर उनकी सोच बदली है। और अब मैं विपक्ष की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जब विधानसभा सत्र आहूत हुआ, रोजगार को लेकर आरोप लगे कि नहीं मिल रहा है युवाओं को रोजगार, सरकार की नीतियां नहीं काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है, मुझे लग रहा है कि अब नए आयाम छू रहा है उत्तर प्रदेश। जो पहले यूपी के लोगों की इज्जत थी, आज वो कहीं ना कहीं एक अलग नजरिए से अब यूपी को देखा जाने लगा है। देखिए ऐसी बिल्कुल आपने एक बात कही, वो है ओडीओपी की। उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश की सरकार जब बनी थी योगी आदित्यनाथ की, तो साफ था कि ओडीओपी को कैसे बढ़ावा मिलेगा। यानी कि ओडीओपी का जो मतलब हुआ करता था वो छोटे रोजगार को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। जिस जिले में जिस जनपद में जहां पर बेहतर महिलाएं वहां पे काम कर रही थी, जैसे मिट्टी के काम होते थे, छोटे छोटे मिट्टी के काम होते थे, उसमें बढ़ावा मिला है। कहीं ना कहीं गोबर के जो प्रोजेक्ट बनते थे उनमें बढ़ावा मिला है उत्तर प्रदेश। इसके साथ सिल्क की जो काम होते थे, सिल्क में बहुत से काम आते हैं, रेशम के काम आते हैं, इन कामों को सबसे ज्यादा बढ़ावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिया है। इसके साथ ही साथ उन महिलाओं को, उन परिवारों को सब्सिडी भी दी गई है जो परिवार ओडीओपी की योजना के अंतर्गत काम करना चाह रहे थे। तो यानी कि जो व्यक्ति जो कुछ पैसे में, यानी कि बहुत पैसा नहीं, थोड़ा बहुत पैसा लगा करके भी अगर काम को शुरुआत करना चाहता था तो वो ओडीओपी के माध्यम से इस कामों को शुरुआत की गई। हम पत्तल बनाने की बात करते हैं, हम दोना बनाने की बात करते हैं, हम अगर चम्मच बनाने की बात करते हैं, ग्लास बनाने की बात करते हैं, तो ये एक ऐसे प्रोजेक्ट थे जो ओडीओपी के माध्यम से रोजगार को आगे बढ़ाने का उत्तर प्रदेश में काम मिला है। यानी कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बनने के बाद से इन ओडीओपी और छोटी मोटी जो छोटी बड़ी योजनाएं थी, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया गया है। आज की डेट में हम बुंदेलखंड की अगर बात करते हैं, या हम झांसी की बात करते हैं, या हम मिर्जापुर की बात करते हैं, या आप इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि यूपी में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। अगर आप सक्षम हैं, आप अगर काम करने की इच्छा रखते हैं, तो सरकार आपको मौका दे रही है और आप उसके जरिए अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। साफ तौर पर स्थिति यही नजर आती है और उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर भी उत्तर प्रदेश इसी तरीके से देश दुनिया में अपना नाम आगे बढ़ाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बात कर रहे थे हम निवेश महाकुंभ 4.0 की, और जिस तरीके से अब इसका आज आगाज होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पर एक नई दिशा, नए आयामों की तरफ अग्रसर है। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।